नाटक का उद्भव और विकास के अंतर्गत कल हमने भारतेंदु युग पर बात की थी। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए द्विवेदी युग की बात करेंगे। द्विवेदी युग, जो कि आपको पता ही है कि ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर लिखा गया है। द्विवेदी युग में भी अनुदित नाटकों का ही अधिकतर क्रम चला। इस काल में बंगला नाटककार D.L. रॉय तथा गिरीश घोष के नाटकों का अनुवाद हुआ। इसी काल में नारायण प्रसाद बेताब ने पारसी कंपनियों की उर्दू शैली को हिंदी में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्हीं की प्रेरणा से राधेश्याम कथावाचक, तुलसीदास शैदा, हरिकृष्ण जौहर तथा आगा हश्र काश्मीरी ने भी नाटक लिखे। इन नाटकों को रंगमंच पर भी खेला जा सकता था। राधेश्याम का भक्त प्रहलाद, श्री कृष्ण हसरत का महात्मा कबीर और कृष्णचंद्र का कौमी तलवार प्रमुख नाटक हैं। जमुनादास मेहरा ने शेक्सपियर से प्रभावित होकर पाप परिणाम नाटक की रचना की। बद्रीनाथ भट्ट के विवाह विज्ञापन तथा मिस अमेरिका में विषयगत नवीनता है। इस काल में ऐतिहासिक नाटकों की रचना अधिक संख्या में हुई। जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का तुलसीदास तथा माखनलाल चतुर्वेदी का कृष्ण अर्जुन युद्ध तथा गोविंद वल्लभ पंत के वरमाला नाटक की गणना भी इसी श्रेणी में की जा सकती है। ये तो है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के बाद अगला जो है वो प्रसाद एवं प्रसादोत्तर युग है। यदि नाटक साहित्य का शैशव भारतेंदु युग में बीता तो इसका यौवन प्रसाद युग में सामने आया। प्रसाद को नाटकों का सम्राट माना जाता है। प्रसाद ने नाटक साहित्य को एक नवीन धारा दी। उन्होंने पात्रों को अपने व्यक्तित्व की कठपुतली मात्र न बनाकर उसमें प्राण फूंके और उनके चरित्र का स्वतंत्र विकास हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। इनके नाटक न सुखांत हैं और न ही दुखांत, अपितु प्रसादांत हैं। इनके नाटकों की आलोचना करते हुए किसी आलोचक ने ठीक ही लिखा है कि उनके नाटकों का अंत ऐसी वैराग्यपूर्ण भावना से होता है कि जिसमें नायक की विजय तो हो जाती है, किंतु वह स्वयं उपभोक्ता न बनकर उस विजय को प्रति नायक को ही लौटा देता है। इस प्रकार के विचित्र अंत को प्रसादांत की संज्ञा दी गई है। प्रसाद जी ने अनेक ऐतिहासिक, पौराणिक और प्रतीकात्मक नाटक लिखे। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, विशाखदत्त, अजातशत्रु एवं राजश्री इनके ऐतिहासिक नाटक हैं। ध्रुव स्वामिनी एक समस्या नाटक है तो कामना एक प्रतीकात्मक नाटक है। जनमेजय का नाग यज्ञ एक पौराणिक नाटक है। प्रसाद जी ने ऐतिहासिक नाटकों में भारतीय इतिहास के उस स्वर्ण युग को अपने नाटकों की विषय वस्तु बनाया है जिसमें हिंदू सभ्यता उच्च कोटि पर थी। चंद्रगुप्त इनका सर्वोत्कृष्ट ऐतिहासिक नाटक है। प्रसाद जी ने ऐतिहासिक घटनाओं की सत्यता को निभाया है। इन्होंने कल्पना का चित्रण तो किया, लेकिन वहाँ भी इतिहास को विच्छिन्न नहीं होने दिया। इनके नाटकों पर भाषा की कठिनता और दार्शनिकता का दोष लगाया जाता है। प्रसाद के समकालीन लेखकों में हरिकृष्ण प्रेमी, सेठ गोविंदास, उदय शंकर भट्ट, जगदीश चंद्र माथुर, उपेंद्रनाथ अश्क प्रमुख हैं। हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों की विषय वस्तु
मुगल कालीन है। इनके शिव साधना, विदा, कीर्ति स्तंभ तथा रक्षाबंधन प्रमुख नाटक हैं। इनके नाटकों में साहित्यिकता एवं रंगमंच का सुंदर समन्वय दिखाई पड़ता है। जगदीश चंद्र माथुर ने ऐतिहासिक नाटक कोणार्क की रचना की। सेठ गोविंद दास का हर्ष और अश्क का जय पराजय प्रसिद्ध नाटक हैं। पौराणिक नाटकों का आरंभ भारतेंदु काल से हुआ, लेकिन इसमें जान डालने का कार्य प्रसाद ने किया। गोविंद बल्लभ पंत का वरमाला, उग्र का गंगा का बेटा, सुदर्शन का अंजना भी साधारण कोटि के पौराणिक नाटक हैं। इनमें उदय शंकर भट्ट के अम्बा और सगर विजय भी प्रमुख हैं। उदय शंकर भट्ट के विश्वामित्र, मेघदूत तथा राधा गीति नाट्य हैं। भगवती चरण वर्मा का तारा भी एक सफल गीति नाट्य है। आधुनिक युग में मानव की मनोवैज्ञानिक समस्याओं को स्पष्ट करने के लिए आज तक अनेक समस्या नाटक लिखे जा चुके हैं। मिश्र के साथ साथ अश्क जी ने भी अनेक सफल समस्या नाटक लिखे। लक्ष्मी नारायण मिश्र के प्रमुख समस्या नाटक हैं सिंदूर की होली, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य और सन्यासी। अश्क का स्वर्ग की झलक, अलग अलग रास्ते, छठा बेटा, कैद और उड़ान प्रमुख समस्या परक नाटक हैं। आजकल रेडियो रूपांतरित, रेडियो रूपक, ध्वनि नाट्य, फीचर इत्यादि कई प्रकार के नाटक लिखे जा रहे हैं। आज के नाटकों में पूर्वाभास, जिसे अंग्रेजी में फ्लैशबैक भी कहा जाता है, का सुंदर प्रयोग किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नाटक की जो परंपरा नांदी पाठ और सूत्रधार के अनुसरण मात्र से आरंभ हुई और पाश्चात्य साहित्य के अंतर्द्वंद को आत्मसात करती हुई शा तथा इब्सन के प्रभाव में आकर समाज की समस्याओं का कच्चा चिट्ठा प्रस्तुत करने में सफल हो चुकी है। जनता के मानसिक विकास को देखकर प्रबुद्ध लेखकों ने रेडियो रूपक लिखे और थोड़े समय में समाज की समस्या को दर्शकों एवं पाठकों के सामने रखने में आज का लेखक सफल हो चुका है। प्रसाद के समय में नाटकों की भाषा दार्शनिक एवं कठिन थी, तो उसके पश्चात के नाटककारों की भाषा सरल से सरलतम होती गई, क्योंकि इन लेखकों का ध्यान समाज की समस्याओं को अधिक से अधिक पाठकों तक पहुंचाना था। इस प्रकार हमने 2 चरणों के अंदर भारतेंदु युग से लेकर के प्रसाद और प्रसादोत्तर युग तक हिंदी नाटक के उद्भव और विकास को स्पष्ट कर दिया है। धन्यवाद।